हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर आप टीए बिल यात्रा भत्ता बिल कैसे बनाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। टीए बिल कैसे बनाना है, ट्रांसफ़र टीए कैसे बनाना है, ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने पहले बनाए हुए हैं। लेकिन बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि जो भी टीए बनाए जा रहे हैं वो केवल सिंगल यात्रा के ही बन रहे हैं। अगर किसी ने अधिक यात्राएं करी है तो वो बिल एक साथ नहीं बन पा रहे हैं। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें जो टीए बिल है वो एक साथ कैसे बनाने हैं। मान लीजिए आपने एक महीने तक कंटिन्यू यात्रा करी या उसमें आप 5-6 दिन गए, तो वो आप कैसे बनाएंगे। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पे आ जाना है। यहाँ पे आपको IFMS 3.0 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आप आपकी यहाँ पे SSO आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जो कि टीए बिल है वो एम्प्लॉय के लॉगिन से ही यहाँ पे फॉरवर्ड होंगे। तो हमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे हम एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, व्यू माई रिक्वेस्ट एंड क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टाइप में आपको नॉन सैलरी रिलेटेड बिल्स मिलेंगे। सेलेक्ट सब टाइप में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे खूब सारे। तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस टीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल एक ऑप्शन मिलेगा रेज रिक्वेस्ट का, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपकी बेसिक डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि IFMS से फैच होके आएगी। तो वो आपको एक बार चेक कर लेनी है सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आपके डीडीओ लॉगिन से, जो भी आपके डीडीओ महोदय हैं, उनसे आप संपर्क करके ये जो आपकी डिटेल्स है वो अपडेट करवा लें। जैसे आपका पोस्ट, आपकी डीओबी, नेम वगैरह, एम्प्लॉय आईडी सभी सही होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे टीए की डिटेल डालनी है। अब तो पर्पस सबसे पहले गवर्नमेंट टूर, रीज़न आपने टूर किया है या इंस्पेक्शन किया है, जो भी है वो आप डाल दीजिए। उसके अकॉर्डिंग ट्रिप टाइप, राउंड ट्रिप ही यहाँ पे सेलेक्ट होगा। अब ट्रिप स्टार्ट डेट, अब आप समझिए इस चीज़ को। हमें यहाँ पे शुरुआत से ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप 1 महीने की यात्राओं का बिल बना रहे हैं या 2 महीने की यात्राओं का बिल बना रहे हैं, तो मान लीजिए आपने यात्रा शुरू करी 1 फरवरी को, फरवरी में करी और आपको इसी महीने के टीए बिल एक साथ बनाने हैं। तो आपको फरवरी माह की, अगर मान लीजिए आप 25 फरवरी तक आपने यात्राएं करी है, उसके बीच में अगर आप ऑफिस गए हैं, स्कूल गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4-5 यात्राएं आपको यहाँ पे बनानी है। तो इसके बाद आपको ये डेट रेंज सेलेक्ट करना होगा। डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड जर्नी पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड जर्नी पे क्लिक करेंगे, अब आप राजस्थान में के अंदर गए थे या आउटसाइड राजस्थान गए थे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं विद इन राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम सिटी, किस सिटी से गए थे। अब देखिए, जहाँ आप रहते हैं वो शहर नहीं है, गांव है। तो यहाँ पे आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी नेम यहाँ पे डाल दीजिए, आपके गांव का डाल दीजिए, जिस भी स्कूल में है वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, मेन सिटी में आपका ऑफिस स्कूल है, तो सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब कोटा से कहाँ गए हैं आप, अब मान लीजिए हम जयपुर गए हैं, अब आपको लगता है कहीं और गए हैं, मान लीजिए बूंदी जाना है, बूंदी के लिए यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ बूंदी टाइप कर दीजिए। तो वो बात एक ही रहेगी। जब भी आपको कोई अदर नेम टाइप करना है तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे उसका नेम डालना है। अब सिंपल मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जयपुर पे क्लिक करेंगे, ट्रैवल मोड आ जाएगा बाय बस। डिपार्चर डेट आगे जो हमने डेट रेंज स्टार्टिंग में सेलेक्ट करी थी, अब कितनी बजे हम यहाँ से गए, मान लीजिए हम 5 बजे यहाँ से जाते हैं, मिनट सेलेक्ट करना होगा। डेट एंड डेट, मतलब उसी दिन आप पहुँचे हैं तो आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है, सेम 1 तारीख की। तो आवर्स कितने घंटे लगे आपको वहाँ पहुँचने में, मान लीजिए आपको 11 बज गए वहाँ पे जाने में। अभी ये सिर्फ सिंगल जो हमारी ट्रैवलिंग है वो हम शो कर रहे हैं। टिकट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, डिस्टेंस कितनी है वो डाल देंगे, आपका किराया कितना लगा है वो डालना है। टैक्सी फेयर एंड टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन ओरिजिन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट करेंगे, एक कोटा से जयपुर की यात्रा का टीए आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग की डिटेल आ जाएगी। उसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मोर जर्नी का।
एड मोर जर्नी पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रिप कंप्लीट का। अगर आप सिंगल डे में ही वापस आ गए हैं तो आपको यहाँ पे ट्रिप कंप्लीट करना है। देन ट्रेवल मोड आ जाएगा वापस से बाय बस। इसके बाद आपके आवर्स आ जाएंगे, कितनी बजे आप वहां से रवाना हुए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ अगर आपका जो टूर है अगर आप वो 12 घंटे से ज़्यादा का दिखाएंगे तो डीए आपको फुल मिलेगा, अदरवाइज वो हाफ या डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ पे वही डेट सेलेक्ट करेंगे, ट्रिप की एंड डेट। अब आवर्स कितनी बजे पहुँच गए आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कितनी बजे आप पहुँचे। मिनट सेलेक्ट कर लेंगे। अब टिकट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अब आपकी जो भी डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे डालनी है। डिस्टेंस के बाद यहाँ पे फेयर अमाउंट डाल देंगे, जितना फेयर लगा है वो डाल देंगे। फेयर डालने के बाद अब आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट टू ऐड लॉजिंग एंड बोर्डिंग। तो मतलब यहाँ पे आवास और खाने का अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो नियमानुसार मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लिखें। वैसे यहाँ पे नो रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पे डीए आपका कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने बताया आपको अगर 12 घंटे से ज़्यादा की यात्रा रहेगी तो आपका यहाँ पे डीए फुल चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई। पहले हाँ क्या दिक्कत आ रही थी कि हमारी एक डिटेल कंप्लीट हो जाती थी, हम सिंगल डेट डाल देते थे किस तारीख को यात्रा करी। अब आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, कंटिन्यू योर जर्नी। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप वापस से, अब आप मान लीजिए वापस से कोटा से जयपुर गए, लेकिन कितनी तारीख को गए, पहले 1 फरवरी हमने सेलेक्ट किया था। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 15 फरवरी। हमने 25 फरवरी लिया था वहाँ पे लास्ट डेट। तो आप इस बीच में जितने भी यहाँ पे आपके टीए हैं वो ऐड करते जाएंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हम 15 फरवरी सेलेक्ट करेंगे, आवर्स सेलेक्ट कर लेंगे वापस से, कितनी बजे हम पहुँचे, मिनट सेलेक्ट करेंगे। मिनट सेलेक्ट करना ज़रूरी है वरना ये सबमिट का बटन आपको शो नहीं होगा। इसके बाद डिस्टेंस यहाँ पे वापस से डालेंगे। डिस्टेंस डालने के बाद वापस से अमाउंट डालेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे 1 फरवरी की डिटेल ऐड कर दी, अब 15 फरवरी की ऐड कर दी। अब ऐड मोर जर्नी पे वापस से क्लिक करेंगे। तो अब सेम डे हमारी अगर ट्रिप कंप्लीट हो गई है, क्योंकि क्या होता है एक ही दिन में हम कभी कभी कोई डीडीओ महोदय होते हैं वो अपना जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो 2-3 स्कूलों को कंप्लीट करने जाते हैं। अगर मान लीजिए वो किसी स्कूल में जा रहे हैं तो यहाँ ट्रिप कंप्लीट आपको नहीं करना है। तो उसी दिन में आपने जितने स्कूलों का निरीक्षण किया वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यस कर दिया तो सेम डेट में वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको यस कर देंगे। देन बाय बस करेंगे। बाय बस में वापस से आवर्स, कितनी बजे आप वहाँ से रवाना हुए, मिनट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। डेट वही आएगी 15। डेट आने के बाद आवर्स एंड डेट कितनी आ रही है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद मिनट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से ऑप्शन मिलेगा ऐड लॉजिंग बोर्डिंग का। तो ये आप जब जो निर्धारित यहाँ पे सिटीज़ हैं उनमें यहाँ पे ट्रेवल करते हैं तभी ये ऑप्शन आता है, अदरवाइज जैसे आप कोटा में कहीं जा रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डीए आ गया आपके पास तो सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपकी कितनी जर्नी हो गई है, एक साथ 1 और 2। अब आप चाहें तो कंटिन्यूटी में जितनी भी आप जर्नी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने 25 लास्ट डाली थी उसमें, तो वापस से ऐड कर लीजिए। और नहीं करना है तो आप मत कीजिए, जैसे एक ही। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे टीए बिल कंटिन्यूटी में बनाने हैं तो डेट रेंज स्टार्टिंग में ही आपको सेलेक्ट करनी होगी कि 1 महीने के टीए बिल बना रहे हो एक साथ, या 2 महीने के बना रहे हो, या 3 महीने के बना रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट रेंज सेलेक्ट करना होगा कि तभी आपका यहाँ पे टीए बिल बन पाएगा। जब आपका ये डाटा कंप्लीट हो जाए वन बाय वन कंप्लीट करते हुए तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपकी ट्रैवलिंग की डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। डीए वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करना। आप सेवेज ड्राफ्ट अभी मत कीजिए, तो मैं नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि ये फिर दिक्कत आती है उसके बाद करने के बाद, क्योंकि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है सेवेज ड्राफ्ट करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपने यहाँ पे ये डीए आपका कैलकुलेट होके आ गया। 2 जर्नी करी हमने, 2 जर्नी का एक साथ टीए आ गया। तो अब आपको सिंगल में टीए बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको पहले दिक्कत आ रही थी। सभी को दिक्कत आ रही थी कि सिंगल टीए बनाने देंगे तो कहाँ तक बनाएंगे। तो अब आप एक साथ सारी कंटिन्यूटी में यहाँ पे टीए बना पाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल ई साइन पे क्लिक करना है। यहाँ हम जैसे आधार नंबर डालेंगे हमारा, एंटर आधार नंबर। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा हमें थोड़ी ही देर में, वो ओटीपी हमें यहाँ पे मेंशन करना है।
इसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते ही हमारी जो टीए की जो भी हमने यात्रा करी है वो हमारे पास ई साइन होके प्रिंट आउट में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। इसका थोड़ा सा वेट करना है आपको, एंड आपके पास जो प्रिंट आउट है आपका वो आ जाएगा। वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आपको मैसेज मिल गया है, आपके ई साइन भी हो गए यहाँ पे। साथ ही साथ आपको आपकी यात्राएं भी यहाँ पे देख लेनी है कि आपके सही से भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। पहले ही आपको चेक कर लेना है ये सारी चीज़ें, एंड आपके डीडीओ पे ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी और उसको आप डीडीओ से ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर लेंगे। डीडीओ से ट्रेजरी की फॉरवर्ड कैसे करना है वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस कि आप एक साथ अधिक यात्राओं के बिल, जो भी टीए बिल हैं, यात्रा बिल है, वो किस प्रकार बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।